जलाई देते क्षितिज पार। पथ भ्रष्ट हुए हिंदू जन के सुख का न रहा लवलेश नाम। तब प्रकट हुए हो आशा निधि, हे अरुणोदय तुमको प्रणाम। लहलहा रहा यश दिगंत। सुंदर जयति जयति जय परशुराम। साहसी तपस्वी तेजस्वी, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। फिर आपने किया क्या? बलिदान यज्ञ में ले उठार, असुरों को मार भगाया था। निज जननी के अर्चन पूजन, जीवन को कुसुम बनाया था। ये दपसो ये जिला फतेहपुर लगत है। वाह दपसौरा ममग्राम। क्या बात है। पंडित श्री सुरेंद्रनाथ पिता मेरे और विनोद कुमार मम नाम। विनोद माने क्या होता है? आनंद। और जहाँ आनंद है वो भगवान का ही स्वरूप होता है। मेरा ध्यान आनंद शब्द की ओर गया तो उत्तर मिला कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का पहला रूप ही पूछा गया कि प्रभु आप संसार में किस रूप में व्याप्त हो। तो व्यास जी लिखते हैं कि सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। और आनंद भगवान की ये तीन ही रूप है। अगर संसार में भगवान का कहीं दर्शन करना है तो इस जीव को सत्य में भगवान को देखना चाहिए, चित माने प्रकाश में भगवान को देखना चाहिए और आनंद में भगवान को देखना चाहिए। ये करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु है ये। और करते क्या है? तो बोले तापत्रय। संसार के तीन प्रकार के तापों को, तीन ही ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तापों का समन करते हैं और जिसके जीवन में तीन ताप समाप्त हो जाएंगे, मन की क्रांति शांत होगी और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तुम्हारा नाम परमात्मा के नाम से जुड़ा है। और भी मैंने एक अनुभव किया। व्यास जी तुम्हारी वाणी को सुनकर लगा कि जो है यहाँ के व्यक्ति साहित्य प्रेमी है। और हम कहा करते हैं कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, ध्यान देना जरा, तो शब्द विषपान बन गया होता। अगर भैया कोई अच्छा न बोले तो
तो दो लोग सुनने वाले नहीं। ये जादू है कंठ का। मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो ये सप्त विषपान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो ये भक्त भगवान बन गया होता। तुम्हारी वाणी में हमें तुम्हारे ऊपर माता सरस्वती के कृपा का दर्शन कराया, इसलिए तुम्हें हमारा सुंदर सा आशीर्वाद प्राप्त है। ध्यान रखना, संसार के झंझा बातों में व्यक्ति भटक रहा है। झंझा बातों से मुक्त कैसे हो, ये जीव का मूल उद्देश्य है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि व्यक्ति को मेरी शरण में आना ही स्वीकारना चाहिए। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। परमात्मा की शरण जिसको मिल गई तो ये समझना चाहिए कि जीवन जीने का लक्ष्य को मिल जाएगा। और क्यों? क्योंकि जब शरण मिलेगी तो कृपा मिलेगी, और शास्त्र कहते हैं कि जा पर कृपा अरे राम कै होई, तो ता पर कृपा करे सब कोई, पापर उसके ऊपर भगवान की महती कृपा होती है। इसलिए तुमको आशीर्वाद ये है, कौन सा? कि करते नृप ध्यान, करते नृप ध्यान हर हो शिव का। शिव माने और अभी कोई कहे कि संतुष्ट नहीं हुई शंकर जी, और दूसरा शिव माने भगवान शंकर, शिव माने कल्याण, शिव माने वेद, और शिव माने भगवान शंकर। जो शंकर से जुड़ा है वही वेद पाठी है, वेद स्वरूप है। जो शंकर का उपासक है उसी के जीवन में कल्याण है। तो करते नृप ध्यान हर हो शिव का, सुख सिंधु के मध्य नहाते रहो, और अपना करके अपना सबको सतमार्ग सभी को दिखाते रहो। क्या मूल तत्व मानवता का, इन मानव को बतलाते रहो, और अपना करके अपना सबको सतमार्ग सभी को दिखाते। विनोद के जीवन में विनोद आवे है ना। और ब्राह्मण वर्ण के बालक हो तो ब्राह्मण होता कौन है? तो ब्रह्मवाणी के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि शमो दमः स्तपः शौचम। 18वां अध्याय 41वां श्लोक, शमो दमः स्तपः शौचम क्षान्तिराजरमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इन कर्मों को जीवन में उतारने का प्रयास करो। क्या भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करें। इसी भांति प्रसन्न रहो, कल्याण हो, शुभमस्तु।